नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल। इस चैप्टर में हमें ट्रायंगल बनाना है। अभी तक हमने 8 में भी कंस्ट्रक्शन किया था। 9th के कंस्ट्रक्शन थोड़े से अलग हैं, तो आइए देखते हैं कैसे हैं। कोई एक्सरसाइज 4.1 में जो बेसिक चीजें बतानी है, कैसे ड्रॉ करना है, मैं सम करते समय ही बताऊंगा ताकि एक बार में ही सारा क्लियर हो जाए, बार बार वीडियो लंबी ना करनी पड़े। तो बोला है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इन विच QR इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल Q इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड PQ प्लस PR। अभी तक क्या होता था, लाइन 8 तक हमें कैसा होता था कि पूरे ट्रायंगल के 6 एलिमेंट में से 3 एंगल और 3 साइड, पूरे ट्रायंगल के 6 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट हमें दिए हुए होते थे और हम उनको यूज करके ट्रायंगल्स बनाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि QR दिया है पहला, मेजर एंगल Q दिया है दूसरा, लेकिन जो तीसरा एलिमेंट दिया है वो अकेले नहीं है, वो दो साइड को प्लस करके दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है 8 के कंपेयर में। हम देखते हैं फर्स्ट काम जो हमारा होगा, हम पहले रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम आप फ्री हैंड से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्या नाम है ट्रायंगल का, PQR, जिसमें QR कितना है 4.2 सेंटीमीटर और एंगल Q 40 डिग्री है। और जो अगला चीज हमें दिया है PQ प्लस PR, वो कितना है 8.5। तो ध्यान से देखिए, मतलब हमें PR पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो PQ पे PQ को ही क्या करेंगे, हम उतना एक्सटेंड करेंगे जितना डिस्टेंस 8.5 दे के रखा हुआ है। तो बनाते समय मैं रफ में समझा रहा हूं आपको, बनाते समय हम उसको कितना बनाएंगे, 8.5 बनाएंगे। फॉर एग्जांपल 8.5 मेरा अगर यहाँ पर आ रहा है, 8.5 मेरा अगर यहाँ पर आ रहा है, तो मैं अगला काम करूंगा, इस पॉइंट को सेगमेंट QR के R से ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन करने के बाद अब मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, जो सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके होगा क्या। तो सोचिए जरा, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं इसका ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ QP को कहीं तो कट करता है। यहाँ पे P है नहीं, अभी P हमें पता नहीं होगा स्टार्टिंग में, मान लीजिए इसको M बोल देता हूं मैं, तो QM पर कहीं कट करता हुआ जाएगा और जिस पॉइंट पर QM को इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट मेरा P होगा। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमें क्या करना था, एक QM को QP प्लस PR में बांटना था। मतलब मुझे क्या करना था, इस सेगमेंट के इतना इक्वल सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ करना था। आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर एक सेगमेंट है और उसका परपेंडिकुलर की बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, तो वो पॉइंट एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो सेम यहाँ पर हमें मिलेगा, MR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन, और ये लाइन क्या कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है QM को। तो ये जितना डिस्टेंस ए वाला है उतना ही डिस्टेंस हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लॉट करना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा उसे मैं P ले लूंगा। ये थियरी हो गई, हम बनाएंगे तो बेटर समझ में आएगा हमें। हमें सेगमेंट ड्रॉ करना है PQR में QR कितना है मेरा 4.2, जीरो 1 2 3 4 और 4.2। ये मेरा हो गया QR। लेंथ कितना है इसका 4.2 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या करना है कि Q पे एक एंगल ड्रॉ करना है 40 डिग्री का। चलिए ये रहा मेरा Q पर एक 40 डिग्री का मैं एंगल ड्रॉ करूंगा। ध्यान से देखिए, ये रहा 40। आप बात याद रखिए, अगर मेरा जो सेगमेंट है वो सेंटर से अगर राइट की तरफ है तो यहाँ का जीरो हम लेते हैं, अगर सेंटर से लेफ्ट की तरफ है तो यहाँ का जीरो हम कंसीडर करते हैं। तो हमें पॉइंट मिला
इस पॉइंट पर मैं क्या करूंगा, एक बड़ी सी सेगमेंट ड्रॉ करूंगा, एक बड़ी सी सेगमेंट ड्रॉ करूंगा और इसके बाद मैं जो मैंने एंगल वाला रे ड्रॉ किया है इसके ऊपर ही इस पी क्यू प्लस पी आर को प्लॉट करूंगा। कितना है, 8.5 है। ये हो गया डिस्टेंस मेरा 8.5 और मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। मैं लिख लूंगा डिस्टेंस कितना लिया है मैंने, 8.5 सेंटीमीटर लिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देता हूं। मैं यहाँ पर यम नाम दिया था, मैंने यम नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, एम और आर को आपस में कनेक्ट कर दूंगा, दोनों को एम और आर को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इंपॉर्टेंट है, मैं एम आर का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगा जो सेगमेंट एम क्यू को इंटरसेक्ट करता हुआ जाए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, हम क्या करते हैं, राउंडर में, ये राउंडर है, राउंडर में हाफ से ज्यादा मैंने यहाँ पर आर पे रखा और मुझे लग रहा है कि हाफ से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, एक आर के यहां मारूंगा और एक आर के यहां मारूंगा। फिर सेम उसी डिस्टेंस को मैं यम पर रखूंगा और इस आर्क को कट करने की कोशिश करूंगा और आर्क जहां पे कट हुए हैं मैं उन पॉइंट्स को, जैसे ये वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, उन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दूंगा। अब जो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने MQ को कट किया है जहां पर, यही मेरा पॉइंट P है और इस P को मैं R से ज्वाइन कर दूंगा। मेरा ट्रायंगल PQR रेडी हो गया है। अगर आप मेजरमेंट लेके चेक करेंगे, आप PQ का डिस्टेंस अलग से निकालिए, आप QR का डिस्टेंस अलग से निकालिए, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू 8.5 आएगी। आप ड्रॉ करिए, ड्रॉ करके कमेंट करिए कि आया है कि नहीं, क्रॉस चेक किया है कि नहीं आपने, और डिस्टेंस बरोबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सेम फर्स्ट जैसे हैं, तो आप ट्राई करिए और कंफर्म करिए कि हाँ आपको बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन विच BC is equals to 3.2 centimeter, angle ACB is equals to 45 degree and perimeter of triangle ABC is 10 centimeter। अभी तक आपने देखा होगा तो एक साइड दी थी और बाकी दो साइड का सम दिया था, बट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पेरीमीटर दिया है और हमें पता है पेरीमीटर का मतलब होता है कि तीनों साइड का सम। ठीक है, तो पहले कुछ सॉल्व करना पड़ेगा इसके अंदर, ध्यान से देखिए। Since perimeter is equals to AB plus BC plus AC, since triangle, मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूं यहाँ पर, ये रहा मेरा ABC, तो पेरीमीटर कैसे निकलती है, तीनों साइड्स को हम ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर कितना है यहाँ पर, 10 है। AB कितना है मेरे पास, नहीं पता। BC मुझे पता है 3.2 सेंटीमीटर है और AC मुझे नहीं पता है। Therefore 10 is equals to AB, यहाँ पे देखिए 3.2 प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा AB प्लस AC। Therefore AB plus AC is equals to 6.8 सेंटीमीटर। मेरा AB और AC कितना आ गया, 6.8 सेंटीमीटर हो गया। तो मैंने क्या किया, इनको हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उस फॉर्म में मैंने कर दिया। चलिए बनाते हैं इसको। अब कैसे बनेगा, तो पहले हम रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम कहाँ बना दूं, मैं यहाँ बना देता हूँ। हमें पता है ये साइड हमारे पास नहीं होती है तो मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा। ये हो गया मेरा एक रफ डायग्राम है, तो मैं लिख दे रहा हूँ ABC, कुछ ऐसा होगा। BC हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर है। ACB हमारे पास 45 डिग्री है। एंड आप और एक चीज याद रखिए, जिस साइड पर एंगल दे के रखा हुआ, मतलब जिस साइड एंगल दे के रखा हुआ है उसी साइड हम क्या करेंगे, जो हमें साइड्स के सम लेने हैं हम उसके ऊपर ही लेंगे।
इस बात को ध्यान रखिए आप। सिंस इस बार एंगल सी, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहां पर एंगल इस साइड दिया हुआ था, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में एंगल हमारा उस साइड दिया है, तो जो सम ऑफ साइड्स हमें लेना है हम इस वाले रे पर लेंगे, ध्यान रखिए इस चीज को आप। तो कितना दिया है हमारा 6.8, हम इस पे 6.8 का एक पॉइंट मार्क करेंगे। 6.8 का पॉइंट मार्क करने के बाद उसको हम बी से ज्वाइन करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट हमें मिलेगा वो हमारा होगा पॉइंट ए। चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहले हमें सेगमेंट ड्रॉ करना है। सेगमेंट का लेंथ है मेरा 3.2 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा सेगमेंट 3.2 सेंटीमीटर और नाम हो गया इसका BC। फिर हमें C पर एक एंगल बनाना है 45 डिग्री का। तो मैंने सेंटर में रखा और 40, इस बार मेरा सेगमेंट यहां जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इस बार जीरो में लेफ्ट की तरह का कंसीडर करूंगा। ये हो गया मेरा 40 और यहाँ हो गया मेरा 45। चलिए हमें पता है जब एंगल की रे को हम कनेक्ट कर रहे होते हैं तो थोड़ा बड़ा करते हैं, क्योंकि हमें जो साइड के सम वाला कॉन्सेप्ट दिया है इसी पर लेना है हमें। चलें अब साइड का सम कितना दिया है हमारे पास 6.8 दिया है, हम 6.8 यहां पर मार्क करेंगे। ये मार्क हो गया मेरा 6.8। 6.8 को क्या करूंगा, जो पॉइंट जो मेरा मार्किंग आया है उसको मैं बी से कनेक्ट कर दूंगा। सेम प्रोसीजर है जो पिछले क्वेश्चन में था, सेम वही प्रोसीजर हम कर रहे हैं। फिर इस जो नया हमने सेगमेंट बनाया अभी इस मार्किंग से लेके बी तक का, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। मैंने बताया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है। आप राउंडर को किसी एक एंड पे रखिए और हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर एक आर्क यहां मारिए, एक आर्क यहां मारिए। सेम उसको उठाकर इस वाले पॉइंट पर रखिए और इन आर्क्स को कट करिए। अगर आर्क कट हो गए तो यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट्स मिले और इन दोनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दीजिए ए। अब इस जो हमारा 6.8 लिया था हमने, उसको जहां पर इंटरसेक्ट करता है यही पॉइंट मेरा ए है, और मैं इस ए और इस बी को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। तो ट्रायंगल ABC रेडी हो गया। बचे हुए क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, आप बनाइए, कम से कम एक एक क्वेश्चन को 5 या 6 बार ड्रॉ करिए ताकि आपके हाथ बैठ जाए, और हमें बताइए कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। फिर हम अपने टूल्स को प्रॉपरली, अगर चाहिए आपको तो यूज करके हम बनाकर दिखाएंगे।